जीवन के जंगल में अभी भी एक गुलाब की परी का जन्म हुआ। हर कोई उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पैदा हुआ पहला परी लड़का था। वे सभी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि उसकी प्रतिभा क्या होगी। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वो कोई जादू नहीं कर सका। दुखी मत हो सकता है कि आपको अभी तक अपनी शक्ति का पता नहीं लगा, लेकिन एक दिन आप इसे जरूर जान जाएंगे। चाहे जो भी हो, हम हमेशा आपका स्वागत करेंगे। हालांकि उसने शायद कुछ अच्छा महसूस नहीं किया क्योंकि उसने सभी को अपने काम में व्यस्त देखा और वो कुछ नहीं कर सकता था। अचानक उसने देखा कि वहां कई एकॉर्न के फल, टूटी शाखाएं और बाकी चीजें पड़ी हुई हैं। तुम सब मेरे जैसे ही दुखी दिख रहे हो। एक बेकार व्यक्ति जिसमें बिल्कुल भी कोई क्षमता नहीं है। हो सकता है मैं सबकी मदद करने के लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे सभी को इकट्ठा करना होगा। एल्बर्ट ने अपने पास से एक पत्ता उठाया और अपने कुशल हाथों से पत्ते को एक छोटी टोकरी में बदल दिया और उसने नीचे से सब कुछ उठाकर टोकरी में रख दिया और आगे चलता रहा। थोड़ी देर बाद टोकरी सामान से भर गई। इस बार एल्बर्ट को एक और विचार आया और वो तुरंत उसको बनाने के लिए काम पर लग गया। कुछ समय तक काम करने के बाद वो अपना आविष्कार पूरा करने में कामयाब रहा। वो खाली पेड़ों और शाखाओं से बनी एक छोटी गाड़ी थी और उसके पहिए एकॉर्न के फल थे। बढ़िया, शायद मैं अपने आविष्कारों के साथ बाकी परियों की मदद कर सकूं। फिर वो गाड़ी खींचकर उस स्थान पर ले गया जहां परियां बीज बो रही थी। हेलो परियों, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन एल्बर्ट की उम्मीद के विपरीत परियां बहुत गुस्से में थी। एल्बर्ट, देखो तुमने ये क्या किया है। सभी पौधे तुम्हारे कारण खराब हो गए हैं। फिर एल्बर्ट ने मुड़कर देखा और पाया कि उसकी गाड़ी के कारण सभी पौधे खराब हो गए। मुझे माफ करें, मैंने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैं आपकी मदद करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम बाकी परियों की मदद के लिए जा सकते हो। चलो हम इस जगह की देखभाल करते हैं। एल्बर्ट को बाकी परियों को खोजने के लिए वहां से जाना पड़ा, किसी और की मदद करने की उम्मीद के साथ। परियों को काम करते हुए देखना सच में एल्बर्ट को प्रेरित करता था। इस बार उसने नए नए आविष्कार करने की ठान ली ताकि वे उनके साथ काम कर सके। पूरा करने के बाद एल्बर्ट अपने आविष्कार को परियों के पास ले गया। सबसे पहले ये एक शीशा था जो सूरज की रोशनी की दिशा बदल सकता था। मुझे अपना सबसे नया आविष्कार सूरज की रोशनी की दिशा बदलने वाला शीशा पेश करने दे। नाम की तरह ही ये आविष्कार सूर्य की रोशनी की दिशा को उस स्थान पर बदल देगा जहां अधिक छाया हो। लेकिन क्योंकि शीशे ने एक जगह पर बहुत देर तक रोशनी जमा की, इससे पंखुड़ियां जल गईं। इसके बाद वो एक और नए आविष्कार के साथ वापस आया। ये वो आविष्कार है जो मुझे विश्वास है कि बीज फैलाने में आपकी मदद करेगा। बीज को हर जगह फैलाने के लिए एक तेज शक्ति वाला पंख। लेकिन जब उसने उसे शुरू किया तो एक तेज हवा चली, यहाँ तक कि परियां भी उड़ गई।
हार ना मानते हुए उसने पेड़ों को पानी देने के लिए दूसरी मशीन बनाई। इन सब परिणामों के लिए मुझे माफ करें, लेकिन मुझे यकीन है कि ये तुम लोगों को निराश नहीं करेगा। और हर कोई देख सकता था कि इस मशीन ने भी परियों की बिल्कुल मदद नहीं की। इसके विपरीत उस मशीन ने उनके पंखों को गीला कर दिया। आखिरकार कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं हुआ जो मददगार साबित हो। इस वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आया। शायद ये थोड़ा तेज हो गया है, मुझे बस इसे थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। एल्बर्ट, क्या तुम ये सब बंद कर सकते हो? मैं बस आपकी मदद करना चाहता हूँ। सबसे अच्छा तरीका जिससे तुम हमारी मदद कर सकते हो वो है कि तुम अपने सभी बेकार आविष्कारों को हमसे दूर ले जाओ। जितना दूर हो सके उतना बेहतर होगा। उनके शब्दों को सुनकर एल्बर्ट को बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप गाड़ी को खींच कर ले गया, लेकिन शीशा वहीं रह गया और किसी का उस पर ध्यान नहीं गया। एल्बर्ट खुद पर निराश था। वो नदी के किनारे गया और खुद को दोषी ठहराया। हार मत मानो, मैंने देखा है कि तुम्हारे आविष्कार सच में दिलचस्प है। तुम्हें बस कुछ चाहिए। ऐसा कहने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं सच में एक बेकार व्यक्ति हूँ। तभी दूर से एक घबराई हुई सफेद परी उनके पास उड़कर आई। रोजा, जल्दी करो, जंगल में आग लग गई है। आओ और हम सबकी मदद करो। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो आग पहले से ही बढ़ चुकी थी और फैलने लगी थी। परियों ने आग बुझाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। जब सभी लोग आग बुझाने का उपाय सोच रहे थे तो अचानक एल्बर्ट वहां से चला गया। उसकी परवाह मत करो। अगर वो यहाँ रहा भी तो वो हमारे कुछ भी मदद नहीं करेगा। कुछ मिनट बाद एल्बर्ट अपने आविष्कार के साथ वापस आया, लेकिन इस बार उसने इसे थोड़ा बेहतर बना लिया। वो अपने आविष्कारों को परियों के पास लाया और इसके बारे में बताया। हवा और पानी की परी आग को फैलने से रोकने के लिए उसके चारों ओर पानी बनाए। बाकी सब इस मशीन में और पानी डालने के लिए नदी से पानी लाएं। और रोजा, इन पंखों को ऊपर उठाने में मेरी मदद करो। तुम क्या गड़बड़ करने की योजना बना रहे हो? यहाँ से चले जाओ और हमें इसे संभालने दो। अगर तुम झिझकते रहोगे तो आग से सारा जंगल जल जाएगा। अभी आपके झगड़ने का समय नहीं है। हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा। एल्बर्ट ने जो कहा उसे पूरा करते हैं। फिर सभी परियों ने एल्बर्ट की बात का पालन किया। उन्होंने मिलकर आग को बुझाने का काम किया। कुछ देर बाद आग बुझ गई। अचानक सोने की परी ने देखा कि कुछ जल रहा है। उसने उसे उठाया और पाया ये एल्बर्ट का शीशा है। मुझे पता था कि ये आग किसी असामान्य चीज के कारण लगी है। तुम्हारे बेकार आविष्कारों के कारण ये जंगल खतरे में था। मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत सारी परेशानी पैदा कर दी। शायद मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन एल्बर्ट के आविष्कारों की बदौलत हम आग को रोकने में कामयाब रहे। इसे प्रायश्चित के रूप में देखा जा सकता है और मुझे लगता है कि उसके आविष्कार हमारी मदद करेंगे। हमें बस उसे और समय देने की जरूरत है। हम एक परिवार है, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं रोजा से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि आविष्कार करना एल्बर्ट की प्रतिभा है। प्रत्येक गुलाब परी अपने अलग उद्देश्य के साथ पैदा होती है। मैं आप दोनों से सहमत हूँ।
मैं बस सबका भला चाहती हूँ। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि अब आप जीवन के जंगल के लिए प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य का एहसास कर रहे हैं। जैसा रोजा ने कहा, हम एक परिवार है और प्रत्येक सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी को भी पीछे नहीं रहने दे सकते। तो क्या हम अभी भी एक परिवार हैं? हाँ, बेशक हम अभी भी परिवार है। तब से एल्बर्ट के आविष्कार जीवन के जंगल में हर जगह दिखाई दिए, जिससे परियों को अपना काम तेजी से पूरा करने में मदद मिली। Wow, fairy tales.